प्रधानमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर की रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उनकी तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खटीमा स्थित अपने आवास पर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। रावत ने कहा कि डॉक्टर सिंह का निधन देश के लिए बड़ा झटका है। वो भारत के सपूत थे जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 2013 की बाढ़ आपदा के बाद उत्तराखंड के पुनर्निर्माण में मदद की। ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका है। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी परीक्षा में कथित रूप से पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन को कई लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसमें राजनीतिक दल, टीचर और यूट्यूब भी शामिल हैं। छात्रों के आज के प्रदर्शन में खान सर और गुरु रहमान भी शामिल हुए। इस दौरान स्टेज से खान सर ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम लोग को यहाँ कौन बैठाया, आयोग, और आयोग ही री एग्जाम करवाएगा। चिराग पासवान के नजदीकी और लोजपा रामविलास के नेता हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। गंभीर आरोप के बाद ये कार्रवाई की गई है। ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत मिले हैं। हुलास पांडे बिहार के दबंग भाजपा नेता सुनील पांडे के भाई हैं। सुनील पांडे के बेटे ने इस बार तरारी विधानसभा के उपचुनाव में बाजी मार ली थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। मनमोहन सिंह के निधन पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने दुख जताया। इस दौरान उन्होंने मनमोहन सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, श्रेष्ठ इंसान, विद्वता, ज्ञान, श्रेष्ठ मर्यादित आचरण, दूरदर्शी वाले नेता और अत्यंत मर्यादित व्यक्ति के रूप में उनकी छवि हमेशा रहेगी। मणिपुर में बीते साल से जारी जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उपद्रवियों ने एक बार फिर हिंसा से दहशत फैलाई है। जहां पूर्वी इम्फाल में हथियारबंद लोगों ने भारी गोलीबारी की और बम भी फेंके। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी कार्रवाई की। हालिया हमले से इलाके के लोग दहशत में जी रहे हैं। संसाबी और धमना पोकपी गाँव में ये हमले हुए हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि नियति हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि भले ही मनमोहन सिंह अब नहीं रहे हों, लेकिन वो अभी भी जीवित हैं। डीके शिव कुमार ने कहा कि नियति हमारे हाथ में नहीं, लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि भले ही मनमोहन सिंह अब नहीं रहे, लेकिन वो अभी भी जीवित है। राष्ट्र के लिए उनका योगदान बदला नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रहे, उनका निधन बेहद दुखद है। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी कई नीतियों से हमारे देश को एक नई दिशा मिली। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा, 2007 से 2014 के बीच वो प्रधानमंत्री थे और मैं राज्यसभा का सभापति। वो हमेशा रचनात्मक सुझाव देते थे। यही वजह है कि उनके कार्यकाल में संसद में कभी ज्यादा हंगामा नहीं हुआ। उन्होंने नीतियों में बदलाव किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश ने तेजी से आर्थिक विकास देखा। वो हमेशा संसद की चर्चाओं में हिस्सा लेते थे। उनके कार्यकाल में सबसे बड़ी बात आर्थिक नीतियां और विदेश नीतियां रही। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद मुंबई में भारतीय ध्वज को आधा झुका दिया गया। ये मुंबई के मंत्रालय की तस्वीरें हैं, जहां उनके निधन के बाद राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया। दरअसल मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका रात को निधन हो गया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। भारत सरकार ने कल निर्धारित सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।